देखो क्लास 12 का जो इंग्लिश ग्रामर है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर। जो पहला टॉपिक है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। पहले समझेंगे सेंटेंस का हिंदी होता है वाक। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक। या सेंटेंस किसे कहते हैं या वाक किसे कहते हैं? देखो जो सेंटेंस का जो डिफिनेशन होगा, देखो सेंटेंस किससे मिलकर बना था? शब्दों से मिलकर क्या होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। शब्दों से मिलकर क्या होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। लेकिन वो क्या हो, पूरा जो वो सेंटेंस जो और वर्ड है ना, वो क्या हो? सार्थक होना चाहिए। वर्ड के समूह को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। लेकिन वो जो सार्थक समूह होगा ना, उसका क्या हो? पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, उसी को कहेंगे क्या? सेंटेंस। इसका परिभाषा हो जाएगा वाक शब्दों का ऐसा समूह। वाक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा पूरा क्या दे? अर्थ दे। जो वाक में क्या दे? अर्थ दे। उसी को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो इसका इंग्लिश जो परिभाषा होगा, ए सेंटेंस इज, तो परिभाषा लिखते जाना। लिखो परिभाषा पहले, सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो लिखो परिभाषा। ए सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप groups of group of words that make complete sense and express a thought। ठीक है, कहता है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेस एंड ए थॉट। इसका मतलब हुआ वाक शब्दों का एक ऐसा समूह, वाक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूरा पूरा क्या दे? अर्थ दे। जो पूरा पूरा अर्थ दे, उसी को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस हमेशा है ना, सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है, सेंटेंस देखो, जो सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। सेंटेंस का जो पहला लेटर है या फर्स्ट लेटर, वो क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा हमेशा। सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन उस सेंटेंस का इंड या स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क से क्या होगा? समाप्त होगा। क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ प्रश्नवाचक, और क्या होगा? बहुत सारे मार्क हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? पहला नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? कैपिटल लेटर्स होगा। लेकिन इंड कहाँ से होगा? क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, उस पर क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। तो लिखना एक पॉइंट इसमें, इट ऑलवेज स्टार्ट with a capital letter and end with a full stop और होगा क्वेश्चन मार्क को कहते हैं प्रश्न। ठीक है, और एक्सक्लामेशन मार्क
कलामेशन मार्क, जिसको, ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप ये हुआ, क्वेश्चन मार्क क्या हुआ, ये हुआ। देखो हमेशा सेंटेंस है ना, ऑलवेज हमेशा क्या होगा सेंटेंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर क्या होगा, फर्स्ट कैपिटल लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा, और जो इंड होगा, सेंटेंस इंड होगा, तीन, पहला होगा फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इस तीनों से क्या होगा, सेंटेंस अंत होगा या इंड होगा, ठीक है। अब समझेंगे वाक्य के माध्यम से, क्या समझेंगे, ये तीनों जो वाक्य है, ये जो तीनों क्या है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और फुल स्टॉप है। तो इसका पहले उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, हम सेंटेंस लिखते हैं, राकेश इज माय ब्रदर, राकेश इज माय ब्रदर। देखो क्या कहता है, राकेश मेरा भाई, इसका हिंदी की हुआ, राकेश मेरा भाई है, ठीक है। इसका जो हिंदी होगा, राकेश इज माय ब्रदर, इसका जो हिंदी होगा, राकेश क्या है, मेरा भाई है। इसमें कौन सा चिन्ह होगा, फुल स्टॉप होगा। क्या होगा, फुल स्टॉप। इसी को नहीं कहते जी, इसको क्या कहेंगे, बिंदा को फुल स्टॉप कहेंगे, ये सेंटेंस का। अब देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या है, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का उदाहरण। जैसे मान लो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न कहता है, इसका प्रश्न है वेयर डू यू लिव, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा जो सेंटेंस जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। कहता है फूल कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है, ठीक है। वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर मतलब होता है फूल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। वाट मतलब क्या, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो तीनों सेंटेंस है, पहला सेंटेंस में राकेश इज माय ब्रदर, इसमें क्या है, फुल स्टॉप है। क्या है, फुल स्टॉप है। फिर है वेयर डू यू लिव, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में कितना पार्ट होता है, एक सेंटेंस में मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो 3 पार्ट आता है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ेंगे तो 3 पार्ट आएगा, मेन 3 पार्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में 3 मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है। पहला होगा सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस में पहला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, दूसरा की होगा, वर्ब होगा, तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतना ही सेंटेंस में रहता है, ठीक है। तो आप सेंटेंस हम समझ गए, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में जो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा कैपिटल लेटर्स होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, सेंटेंस का कैपिटल होगा, कभी भी स्मॉल नहीं होगा, ठीक है, स्टार्ट। लेकिन इंड कहाँ से होगा, या तो फुल स्टॉप से होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, ठीक है। ये तीनों चिन्ह से या मार्क से सेंटेंस क्या होगा, इंड होगा या समाप्त होगा, ठीक है। अब समझेंगे सेंटेंस में मुख्य पार्ट कौन कौन सा होता है, ठीक है। सेंटेंस में देखो मुख्य पार्ट 3 होता है। सेंटेंस में मुख्य पार्ट कितना होता है, 3 होता है। तो हेडिंग लिखना, ये सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, ये सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। एक सेंटेंस में 3 ही मुख्य भाग होता है। एक होता है सब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक सेंटेंस में कितना होगा, 3 मेन पार्ट होता है। पहला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा,
दूसरा क्या होगा, वर्ब होगा, तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो तीन को कौन कौन सा होगा हम लिखते हैं। ठीक है, पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, कर्म। देखो एक सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं, मेन पार्ट तीन होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितना होंगे, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। एक एक क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं उतारी है तो पहले उतार दो। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहले समझना कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो जो वाक्य में कार्य करता है ना, जो वाक्य में कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जब वाक्य में कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। वाक्य में जो करता होता है या कार्य करता है, ठीक है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो हिंदी परिभाषा लिखना। ठीक है, तो परिभाषा लिखना, इंग्लिश में लिखो, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पर्सन, पर्सन और थिंग, थिंग we are talking, talking, talking about in a sentence, 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 or who does, who does the action, एक्शन। ठीक है, इसका हिंदी होगा वाक्य में जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ठीक है, वाक्य के माध्यम से समझेंगे या सेंटेंस के जैसे एग्जांपल में, जिससे हो जाएगा द ताज महल, द ताजमहल इज इन आगरा, एजी आरे आगरा। इसका मतलब हुआ ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। देखो आप पहले ही समझो कि कहा किसके बारे में जा रहा है, कहता है द ताजमहल इज इन आगरा, द ताजमहल इन इज आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, देखो इसका जो परिभाषा होगा हिंदी, जो द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस और हु डज द एक्शन। इसका मतलब हुआ वाक्य में जो
कार्य जो करता है, जो कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अगर जिसके विषय में कहा भी जाएगा वो की होगा, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखो, द ताजमहल इन आगरा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। लेकिन किसके बारे में कहा जाता है, ताजमहल के बारे में कहा जाता है। जिसके बारे में कहा जाएगा वो की होगा, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ये क्या होगा, ताजमहल, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आप देखो इज क्या है, इज हमें, इज की वर्ब है, की है, वर्ब है। ठीक है, इज की है, वर्ब है। अभी सब्जेक्ट पहले समझो, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक वाक्य और लिखते हैं, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, 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 शी इज प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, देखो शी क्या है, लड़का या लड़की होगा, हाँ, लड़का हो या लड़की होगा, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखो इसमें दो वर्ब है, एक है प्लेइंग, एक है इज। एक है प्लेइंग, एक है इज। तो देखो प्लेइंग क्या है, प्लेइंग मतलब होता है खेल रहा है, प्ले मतलब होता है खेलना, और आईएनजी लग जाता है तो क्या होगा, खेल रहा है। देखो जो प्लेइंग है ना, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और जो ये इज है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। जो देखो जो बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो सी इज प्लेइंग बैडमिंटन, सी मतलब लड़का या लड़की होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम बताए थे एक प्रकार की, ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस में तीन ही होगा, या तो सब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब होगा, या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सी क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जो प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। जैसे हम एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे इंडिया, इंडिया इज, इंडिया इज बॉम्बिंग, बॉम्बिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया इज द बॉम्बिंग पाकिस्तान। बॉम्बिंग मतलब होता है बम गिराना। बॉम्बिंग मतलब क्या होता है, बम गिराना। एक मतलब क्या है, इंडिया है ना, पाकिस्तान पे क्या क्या था, बम गिराया था। देखो किसके बारे में कहा जा रहा है, इंडिया के बारे में। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्यों होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और बॉम्बिंग है क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और पाकिस्तान क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या था, ये सब्जेक्ट पहचानने का तरीका था कि हम कैसे समझेंगे सब्जेक्ट है। हमेशा याद रखना सब्जेक्ट है ना, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट हमेशा आएगा। ठीक है, और कभी भी याद रखना सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब डिसाइड होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी भी डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं उतारी है तो उतार सकती है। ठीक है, उतारो यहाँ तक, यहाँ तक उतारो। देखो हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने इस सेंटेंस पे बात किया, इंडिया इज बॉम्बिंग पाकिस्तान। देखो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बॉम्बिंग क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो वाक्य है, राम गोइंग टू पटना, राम गोइंग टू पटना, इसका हिंदी हो जाएगा राम पटना जा रहा है। ठीक है, राम क्या, देखो जा कौन रहा है, राम ना जा रहा है, तो क्या है, कार्य करता है। कार्य जाने के लिए कौन कार्य करता है,
राम करता है, जो कार्य करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है, गोइंग है मेन वर्ब, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। और देखो गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और दो देखो जो पटना क्या है, ऑब्जेक्ट है, पटना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ सचिन प्लेइंग फुटबॉल, सचिन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसका मतलब हुआ, हिंदी हुआ, सचिन क्या फुटबॉल खेल रहा है, सचिन फुटबॉल खेल रहा है। खेल कौन रहा है, सचिन, तो सचिन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट था कि वास्तव में क्या सब्जेक्ट होता है। हमने वाक्य के सेंटेंस के माध्यम से क्या किए, समझे सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो या क्या कहता है, फाइंड द सेंटेंस, फाइंड द सब्जेक्ट, फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में खोजना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस 10 दिए हैं, 10 सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ खोजना है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। पहला सेंटेंस है सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। इसमें सिर्फ क्या बताना है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो एगो बता देते हैं, जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, सी मतलब मेल या फीमेल होगा, कोई तो होगा। इतना तो जरूर है कि करने वाला कौन होगा, लड़का या लड़की होगा, यही होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सी होगा सब्जेक्ट। सिर्फ क्या बताना है, जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, सिर्फ इतना बताना है, सी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लिख देना है सी क्या है, सब्जेक्ट है। घर से बना के लाना, घर से क्या करेंगे, हम बना के लाएंगे, ठीक है। सी इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, सी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 9 गो बचा है, घर से क्या करना है, बना के लाना है। 10 टोटल दिए, एक तो हमने बता दिया, और जो 9 सेंटेंस बचा है उस पर क्या करना, खोजना है कि सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, समझी। सेंटेंस सब्जेक्ट सिर्फ बताना, क्या करना, सब्जेक्ट बताना। कल पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। कल इस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम सब्जेक्ट पर क्या किए, बातचीत किए हैं। और देखो बनाने का प्रयास करना, नहीं होगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। फिर से हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयास करना बनाने का, ठीक है। देखो आगे क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।